एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम गौरी था। उसी गांव में रणवीर सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले से कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाए। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। रामू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार रणवीर सिंह के कानों तक पहुंचती है। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। यह कहकर जमींदार रामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है। हे ईश्वर, इतनी जीत और मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी गौरी, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? गौरी बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार रणवीर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार रणवीर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन गौरी जमींदार रणवीर सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, तुम यहाँ का हो, क्या बात है? मालिक, अब से मैं पिताजी के साथ खेतों में काम करूंगी। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक? अरे सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से गौरी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। गौरी ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब गौरी और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रणवीर सिंह गौरी के पास आता है। अरे गौरी, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या गौरी, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती। आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए
गौरी ने बेईमान जमींदार को मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और यह रामू की बेटी लाली इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे यार, रामू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो इसे, अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद गौरी दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे गौरी, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़की। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस बार भी गौरी दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। गौरी इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार गौरी के पास आता है। जैसे ही जमींदार गौरी के खेत के पास पहुंचा, तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे क्यों, क्या इस गौरी ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से गौरी ने दोबारा जमींदार रणवीर सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो झुमरू। मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार रणवीर सिंह क्या चीज है। गौरी ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा गौरी ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गौरी और रामू दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना मेन कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर गौरी ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। और जब मैं भी जमींदार रणवीर सिंह हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लाली। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल अल्लाह, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर गौरी अपने घर चली जाती है और वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। गौरी, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों गौरी के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो लाली का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा हरिया। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो किसान की बेटी गौरी कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार गौरी ने गन्ने की खेती की है। मालिक,
ये गौरी तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, इस गौरी ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मैं मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए, कैसे हैं? आप दोनों आपस में क्या खुसुर फुसूर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ हरिया, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह गौरी अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार रणवीर सिंह ने वहाँ के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहाँ के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।